हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, बहुत भाइयों के फ़ोन आ रहे और भाइयों के मैसेज भी आ रहे कि लील गया और माहे ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। लोगों के सारे पेड़ों पे पत्ते आ गए, अच्छा बाग चल रहा था और इन्होंने हाहाकार मचा दिया। मेरे भाई, इतने ज़्यादा लीलियाँ लग रही हैं पेड़ों पे कि सबके पत्ते खा रही हैं और पेड़ तोड़ रही हैं। मेरे भाई, उसके ऊपर ये वीडियो है कि कैसे अपने पेड़ को माहे से और लीलियाँ से बचाए। मेरे भाई, ये जो मैं आपको दोनों उपचार बताऊंगा, 2-3 उपचार, लील गाय का भी और माए का भी, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और आप कर भी सकते हैं अगर आप करोगे। देखो, 4-5 महीने जब तक पेड़ बड़ा नहीं होता, जब तक बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है इन दो जानवर का, लील गाय का भी और माहे का भी। तो किसान भाई देखो, इसमें गन्ना जमने लगा। देखो आपको मैं देखो, जब गन्ना कुछ बड़ा हो जाता है, जब फिर लील गाय और माहे नुकसान कम करते हैं। तो किसान भाई, पहले तो मैं आपको माहे का बताऊं। माहे के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। ऐसे भाई अपने पेड़ पे गोला बांध दो, ऐसे गोला बांध दो, पन्नी लपेट दो, कट्टा लपेट दो, किसी भी सहायता से 3-4 फीट तक ही माया परेशान करता है पेड़ को। वो छीलता है ऐसे सींग के द्वारा और इस पर घस्सा मार के इसे तोड़ देता है, अन्य इसका बक्कल उतार देता है। तो मेरे भाई देखो, हमने सारे पेड़ पे यही बांध रखे हैं, आप सारे पेड़ों पे देख सकते हो। हमारे यहाँ भी माहे का बहुत बड़ा प्रकोप है, देखो। तो भाई आप ये बंधवा लो, आप घर लेटो ना। देखो मेन क्या कारण है, आपने पेड़ लगाए और 10-20-30 पेड़ अगर माहे ने या लील गाय ने नुकसान कर दिया, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी इनकम पर फ़र्क पड़ेगा। उसका पेड़ आपके कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आपने अच्छे गैप से पेड़ लगा रखे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा किसान भाइयों। तो ऐसे अपना ये आप पुराल बांध लो, ऐसे 3 जूने लगाओ। देखो ऐसे, या तो आप रस्सी से लगा सकते हो, रस्सी को फिर खोलना पड़ेगा, अन्य ऐसे कांच से या पुराल से या घास से, किसी भी चीज़ से ऐसे 3 जूने लगा दो और आपका माया नुकसान नहीं करना। इस चीज़ की हम गारंटी ले रहे। जब ये कवर कर लेता है पेड़ को, तो फिर माया आता नहीं भाई। माया जब ही आता है जब ये कवर नहीं करता, जब इस पर कुछ बन जाता है तो माया बिल्कुल नहीं आता। आप देख लो, एक पेड़ पे भी माया का नुकसान नहीं है मेरे भाई। देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा पेड़ है, कोई समस्या नहीं। देखो, तो भाई ये काम जरूर कर दो। और दूसरा बताऊँ, लील गाय पेड़ को तोड़ रही है। लील गाय क्या है, लील गाय छोटे पेड़ को ज़्यादा तोड़ती है, बड़े पेड़ को कम तोड़ती है। तो इसलिए कोशिश करो कि थोड़ा बड़ा ही पेड़ लिया जाए, ज़्यादा छोटा पेड़ अच्छा नहीं रहता। विमको वाले पेड़ों में सबसे ज़्यादा शिकायत यही आती है कि उनके पेड़ 6-7 फीट के, 8 फीट के रहते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान लील गाय करती है उनका। लील गाय उस पेड़ को ऊपर से खा जाती है और उसमें भारी नुकसान होता है मेरे भाई। तो इसलिए किसान भाइयों, बड़े पेड़ लो, थोड़ा 12-13 फीट के पेड़ लो, ज़्यादा छोटे पेड़ ना लो, अन्य आपको नुकसान होगा उस चीज़ से भी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, लील गाय से कैसे बचा जाएगा। लील गाय से ऐसे बचा जाएगा, ये जो आपका पेड़ है, इस पेड़ पे आपके नीचे भी पत्ते आ रहे होंगे कुछ पेड़ों पे। तो देखो, हमारे किसी भी पेड़ पे नीचे पत्ते नहीं आ रहे। हमने सब पत्ते अपने हाथों से ऐसे मसल दिए। ऐसे मसल दो अपने पत्तों को। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे मसलना है आपको पत्तों को। जैसे ये पत्ते हैं, ये आप इन पत्तों को ऐसे तोड़ दो भाई, ऐसे तोड़ दो। जब आप इन्हें तोड़ दोगे तो लील गाय इन्हें फिर खाने की नहीं मेरे भाई। और जब लील गाय नहीं खाने की तो आपको फ़ायदा होगा, पेड़ ऊपर ही ऊपर रहेगा, ऊपर लील गाय का हाथ नहीं जाने का। तो आप अपना 6-7 फीट तक ऐसे अपने पत्तों को तोड़ दो और लील गाय से बचाओ मेरे भाई। एक दूसरा उपचार है, कोई कहता है कि भाई फिनाइल डाल दो, फ्लोरान डाल दो। हाँ भाई, डाल सकते हो, लेकिन वो वातावरण में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाता, क्योंकि खुला वातावरण रहता है, उसकी बरगंध थोड़े दिन में भाग जाती है। आपको अगर कहीं लील गाय की लीद मिल जाए, लील गाय का गोबर या लील गाय की पोटी, कुछ भी कह सकते हो, आप उसे अपना एक बाल्टी में घोल लो और उसका लेप अपने पेड़ पे करो। ऐसे एक कपड़े की सहायता से ऐसे कर दो। देखो, किसान आदमी सब पेड़ लगाने वाले, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेप कर दो। तो अपनी ये मान के चलो, लेटरिन से किसी भी जानवर को है या किसी भी, सबको बरगंध बहुत आती है। ये हमारा करा हुआ ही उपचार है मेरे भाई। हम ऐसे लीद पेड़ देते हैं तो कभी भी फिर लील गया आती नहीं, उसकी उसे दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो वो उस पेड़ के पास बिल्कुल नहीं आती। आप ये उपचार भी कर सकते हो, लील गाय की लीद अपना पानी में उसे घोल बना के और अपना पेड़ों पे आप कपड़े की सहायता से फेर दो मेरे भाई। तो उससे आपकी लील गाय नुकसान नहीं करने की बिल्कुल भी। और अपने भाई पेड़ का ध्यान रखो, पानी वानी का ध्यान रखो। आप देखो, हमारे यहाँ कोई भी लील गाय का नुकसान नहीं है, सभी पेड़
थोड़े बड़े लगाए थे इसीलिए, ताकि लीलियाँ का नुकसान कम हो। छोटे पेड़ पे लीलियाँ नुकसान ज़्यादा करती है किसान भाइयों, देखो। और अपना नीचे के पेड़ भाई हमने पत्ते साफ कर दिए, जिससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा किसी प्रकार का। तो किसान भाइयों इन बातों का ध्यान रखो, और कोई इसका उपचार नहीं है। और कुछ दिनों बाद अभी प्रकोप ज़्यादा है, खेत खाली दिख रहा है, उसमें फसल नहीं दिख रही, तो इसलिए नुकसान ज़्यादा कर रही है। और 15-20 दिन में ये प्रकोप अपने आप ही कुछ कम हो जाता है, सभी खेतों में एक बड़ा हो जाता है, लीलियाँ का आना जाना कम हो जाता है। तो अभी 10-15 दिन का प्रकोप है, अपने मनोबल को बनाए रखो। और जो मैंने ये बात बताई है किसान भाइयों, आप अगर इसे अपनाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा 100 के 100%। लीलियाँ से भी और माहे से भी, दो ही जिनावर इसके पॉपुलर के दुश्मन हैं, लीलियाँ भी और माहे भी। तो इसलिए आप दोनों से बचा सकते हो। ये कांस और पूड़ा बांध के और लीलियाओं से अपने पत्ते 5-6 फीट तक साफ कर दो, और उस पर लीलियाँ का ही गोबर का लेप कर दो मेरे भाई, आपको फ़ायदा होगा। लीलियाँ का अगर आपको गोबर नहीं मिल रहा तो भाई घर पे भी गाय होगी, उस गाय भैंस का भी लीद का आप लेप कर सकते हो अपने पेड़ पे, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा किसान भाइयों। तो ये मेरी जानकारी थी, आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके भी पेड़ में नुकसान हो रहा हो तो कमेंट करिए मेरे भाई, और ये उपचार अपनाओ, अगर फ़ायदा हुआ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। और ये वीडियो किसान भाइयों लोगों को बहुत शेयर करना, जितने भी मित्र होंगे आपके, अगर आप शेयर करोगे तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा आपके ज़रिए। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना किसान भाइयों। धन्यवाद।